यहाँ पे देखें द वर्ड लिटिल इज ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल वंस, ठीक है ना। आप अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल जैसे जैसे पेन है ना, पेन को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। इसी तरह आइसक्रीम है, आइसक्रीम को भी आप काउंट नहीं कर सकते कभी भी, यू कांट काउंट आइसक्रीम। लेकिन कप्स ऑफ आइसक्रीम आप काउंट कर सकते हैं, जब कप्स आएंगे तो आपका काउंट हो जाएगा। इसी तरह वाटर को काउंट नहीं कर सकते, टी को नहीं कर सकते, लेकिन कप ऑफ टी, कप ऑफ गिलास ऑफ वाटर तो आप कर सकते हैं। ही हैज अ लिटिल टी। अब ही हैज अ लिटिल टी सही है या गलत है, शाबाश बताएं, जल्दी करें। काफी बच्चों को इसका इश्यू होता है। तो ये वाला सेंटेंस जो है ना, ही हैज अ लिटिल टी, ये 100% सही है, क्योंकि टी जो है आपका अनकाउंटेबल है, आप टी को काउंट नहीं कर सकते, तो बेटा ये 100% सही है। ठीक है, आप गलत बता रहे हैं, मंसूर मुआइज दोनों गलत बता रहे हैं, लेकिन ये 100% सही है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ लिटिल टी, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल मिल्क, क्योंकि मिल्क आप देखें, मिल्क आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर आप काउंट नहीं कर सकते। जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, टी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ आप अ लिटिल लगा सकते हैं। आइसक्रीम को आप काउंट नहीं कर सकते तो अ लिटिल, तकलीफ को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन सब के साथ हमने अ लिटिल का इस्तेमाल किया है। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, कम। इसी तरह टी, आइसक्रीम, ये नॉलेज, नॉलेज भी आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह नहीं है कि आप इसको नॉलेज इज नहीं कह सकते ना, आप नॉलेज ही कहेंगे। ही इज अ लिटिल नॉलेज, आई हैव अ लिटिल मनी। इसी तरह मनी को आप काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ मनी है, तो हम कहेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, ठीक हो गया। तो पैसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन रुपीज आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखें आई हैव अ फ्यू, फिर आप लगाएंगे आई हैव अ फ्यू रुपीज, तो ये आपका मेरे पास थोड़े रुपए हैं। वो पैसे, पैसे काउंट नहीं हो सकते। मनी यू कांट से, एक मनी, दो मनी, आप इस तरह नहीं कह सकते ना। तो इसमें ये एक छोटी सी जो है ना एरर है, जो काफी स्टूडेंट्स को नहीं आता समझना, तो इस हिसाब से आप इसको समझ जाए। चलें, अच्छा यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे देखें, ये है डैश मनी। अब इसमें ये आपके पास दो ऑप्शन है, ही हैज अ फ्यू मनी, ही हैज अ लिटिल मनी। जैसे मैंने आपको बताया कि मनी काउंटेबल नहीं है, यू कांट काउंट मनी, तो नेचुरली आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। तो मनी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे हैं। ही इज अ लिटिल रुपीज, बिल्कुल 100% गलत है। रुपीज के साथ आप अ लिटिल का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, ये आपका गलत है। ही हैज अ फ्यू रुपीज, क्योंकि रुपीज हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट रुपीज। तो आपका जो फ्यू है ना, ये वाला जो वर्ड है फ्यू, ये हमेशा उन चीजों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको आप 100% काउंट कर सकते हैं। मिसाल 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया कह सकते हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते कि एक मनी, दो मनी, तीन मनी, आप यू कांट से एक मनी, दो मनी, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको जहन में रखनी है, रुपीज के साथ आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप नहीं लगा सकते। लिटिल इज ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल, अ फ्यू इज ऑलवेज यूज विद काउंटेबल। बस इन दो चीजों को आपको जहन में रखना है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, बस ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें बेसिकली आपके काम की हैं। तो इसको अगर आप जहन में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक सेंटेंस बनाएं, मेक वन सेंटेंस यूजिंग अ लिटिल, तो किस तरह बनाएंगे, शाबाश। अ लिटिल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस बनाया लिटिल का, शाबाश। हरी अब जल्दी करें, आगे बढ़ें फिर।
देयर इज अ लिटिल वाटर इन द गिलास, सही है, सलमान ने बनाया है। और कोई स्टूडेंट? एनीवन एल्स? शाबाश। और कोई शागिर्द? चलें, मुआइज ने बनाया है, मुआइज। आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ में, जबरदस्त, वेरी गुड। दो स्टूडेंट्स ने सेंटेंस बनाया, एक सलमान ने बनाया है। अच्छा ट्राई है, अच्छा ट्राई कर रहे हैं। सलमान ने बनाया, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द गिलास, बिल्कुल सही है। मोइज ने बनाया, आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ मैथ, बिल्कुल सही बनाया। दोनों स्टूडेंट ने सही बनाया, ठीक है। आई हैव, इसको हम दुरुस्त करते हैं। अच्छा, इसी तरह फ्यू पे बनाए। अब फ्यू का क्या बनाएंगे? शाबाश। अब फ्यू, लिटिल क्लियर हो गया आप लोगों को कि भाई लिटिल अनकाउंटेबल में होगा, लेकिन आपका अ फ्यू, ये जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा। नहीं है पता? चलें, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही हैज अ फ्यू बुक्स, उसके पास थोड़े बुक्स हैं, किताब है। मेट हिम फ्यू मिनट्स अगो, बिल्कुल सही है। आई मेट हिम अ फ्यू मिनट्स अगो, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है ना? तो अ फ्यू आप उसमें लगाएंगे जहां पे आप 100% चीजों को काउंट कर सके, तो हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पे हम चीजों को काउंट नहीं कर सकते, जैसे पेन बताया, सफरिंग बताया, मनी बताया, वाटर है, ज्यादातर लिक्विड लिक्विड वाली जो चीजें हैं ना, ये भी जहन में रख लें, लिक्विड वाली चीजों में आप जो है कभी भी अ फ्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके साथ अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, जहन में रखना है आप लोगों को। ठीक हो गया? चलें, आई मेट हिम अ फ्यू मिनट्स अगो, ही हैज अ फ्यू बुक्स, या ही हैज अ फ्यू रुपीज। सम इज ऑलवेज यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब देखें, हमने लिटिल भी समझा, फ्यू भी समझा, मतलब दोनों की चीजें अलग अलग थी। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू जो है काउंटेबल के साथ लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक केस ही अलग है, सम का लफ्ज आ गया है। तो सम इज ऑलवेज यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसे हमने लिखा a lot of is used with both countable and uncountable. Many is used with countable only. Much is used with uncountable only. अब many और much ये दो ऐसी चीजें हैं, ये आपको जहन में मैं बताता चलूं कि many को आप हमेशा काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब आप चीजों को काउंट कर सके ना, तो आप many का इस्तेमाल करें। जब आप चीजों को काउंट नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप अनकाउंटेबल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीजें आप लोगों को जहन में रख, बस इनको आपको जहन में रखना है, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं आगे जाके समझाता हूँ, पहले सम का क्लियर कर दूं, क्योंकि सम में आप लोगों को परेशानी होगी। यहाँ पे आते हैं, देखें, आप कहते हैं ही है सम मनी, ही ड्रिंक्स सम वाटर। अब देखें, दोनों चीजें जो है ना अनकाउंटेबल है। मनी भी अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है। ही है सम मनी, ही ड्रिंक सम वाटर, दोनों अनकाउंटेबल है। ठीक है ना? तो इन दोनों को आपको जहन में रखना। तो दोनों को आप जहन में रखना है, सम मनी सम वाटर, दोनों अनकाउंटेबल है। अब हम आते हैं काउंटेबल के साथ। काउंटेबल जैसे अगर मैं कहूँ ही हैज सम बुक्स, ठीक है। अब बुक्स जो हैं आपके काउंटेबल हैं, और यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, और बुक्स का है, बुक्स काउंटेबल है, 100% ये काउंटेबल है, आप सबको पता है।
ठीक है, इसी तरह ही हैज सम रुपीज, बिल्कुल 100% काउंटेबल है। ठीक है। हाँ, तो अब आपको पता चल गया कि सम को आप दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ऑफ माई ड्रेसेस, ठीक है, आप कहेंगे सम ऑफ माई ड्रेसेस आर ब्लू, मतलब ये है कि मेरी कुछ ड्रेसेस ब्लू कलर की हैं। मेरी कुछ ड्रेसेस, कुछ, जब आप कुछ देखें, आप अंग्रेजी में आपको बताऊं, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज सम वाटर इन द जग। अब देखें, अब दोनों दोनों में हमने लगाया है, लेकिन जब हम अनकाउंटेबल का वाटर अनकाउंटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वाटर अनकाउंटेबल है, तो नेचुरली तो हम यहाँ पे इज आ जाएगा, नेचुरली। ठीक हो गया। लेकिन जब यहाँ बात आएगी स्टूडेंट्स की आएगी, तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, तो नेचुरली यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक क्लास करते हैं, क्लासेस भी हो सकता है, लेकिन एक क्लास, इन द क्लास, क्लास में कुछ शागिर्द हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास में कुछ शागिर्द हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे जग में थोड़ा वाटर है, थोड़ा पानी है, जग में थोड़ा पानी है, थोड़ा, वहां कुछ है, यहाँ थोड़ा का सेंस दे रहा है, समझ आ रहा है? कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो। ओके। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया कि लिटिल है और सम है, और दोनों को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आते हैं मच और मोर का। मेनी और मच और मोर, तीन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, मेनी, मच और मोर। अच्छा, जैसे मैंने बताया, अ लॉट ऑफ इज यूज विद बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल भी देता हूँ, यहाँ नीचे एक सेंटेंस में बताता हूँ। देयर आर ए लॉट ऑफ बॉयज इन द ग्राउंड। मकसद क्या है इसका? ग्राउंड में बहुत से शागिर्द हैं। देयर आर लॉट ऑफ बॉयज, शागिर्द नहीं, लड़के। ठीक हो गया, ग्राउंड में बहुत से लड़के हैं। और हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन ग्राउंड। अ लॉट ऑफ यहाँ करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रेन वाटर इन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में बहुत सारा बरसात का पानी है। ग्राउंड में बहुत सारा बरसात का पानी है। तो अब आपको जहन में रखना होगा, ये अ लॉट ऑफ जो लफ्ज है ना, अ लॉट ऑफ, इसको जहन में रखें। ये एक ऐसा लफ्ज है, अ लॉट ऑफ, जो ये सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ पे इस डालेंगे, और ये प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आर डालेंगे। समझ आ गया? क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ? आगे चलते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन द ग्राउंड, देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड। अब आप मुझे बताएं, देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड होगा? मच पीपल, मच होगा या नहीं होगा? शाबाश। देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड।
नहीं होगा, क्योंकि मच हम जो है ना, हम लोगों को मच में काउंट नहीं करते। मच होता है आपका ऐसी चीज जिसको आप काउंट ना कर सकें, उसके साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला 100% आपका गलत हो गया। तो देयर आर मच पीपल इन द ग्राउंड नहीं होगा, हम कहेंगे देयर आर मेनी पीपल इन द ग्राउंड, में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं देयर इज मच वाटर इन द जग, मच का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द जग। देयर इज मच वाटर इन द कूलर, पानी मतलब इसमें कूलर में बहुत ज्यादा पानी, बहुत सारा पानी, मतलब अच्छा खासा पानी है। मच का मकसद है अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ पे सम लगाते हैं तो थोड़ा है, अच्छा खासा, मच मीन्स अच्छा खासा। फिर ही हैज हैविंग, ही इज हैविंग, ही इज हैविंग डैश पेन, इसमें क्या आएगा शाबाश बताएं इस ऑप्शन में से। मैनी आएगा, मोर आएगा, मच आएगा, या बोथ ऑफ देम आएगा, शाबाश। क्या आएगा शाबाश बताएं। मैनी, मच, मोर, या बोथ मच एंड मोर। शाबाश शाबाश, जल्दी करें। नहीं आ रहा समझ। सही, ओके। अच्छा, अब आप समझें, इसमें जो है मुआइज ने बिल्कुल सही बताया, इसमें दोनों आएंगे, मच भी आएगा मोर भी आएगा, दोनों आएंगे। देखें वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तकलीफ जो है ना, तकलीफ काउंट कर सकते हैं हम। ही हैज मोर पेन, ही हैज मच पेन, काउंट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि शी फील्स मोर पेन, शी फील्स मच पेन। आ रहा है समझ। शी फील्स मोर पेन, शी फील्स मच पेन। मोर अनकाउंटेबल के साथ भी लगेगा, मोर काउंटेबल के साथ भी लगेगा, दोनों के साथ लगेगा, दोनों के साथ लगेगा, मोर दोनों के साथ लगेगा। कैसे वो समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाए। देखें, आप इस तरह कह सकते हैं देयर इज मोर, देयर आर मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास, हो सकता है देयर आर मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप कहते हैं सर स्टिल मोर स्टूडेंट्स, स्टिल मोर स्टूडेंट्स नीडेड इन द क्लास, क्लास में और ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए, स्टिल मोर स्टूडेंट्स नीडेड इन द क्लास। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब वाटर पे आते हैं, देयर इज मोर वाटर इन द जग, ये भी समझाता हूँ। मोर इंटेलिजेंट वाला भी मैं समझाता हूँ भाई, आई एम इंटेलिजेंट मोर देन यू, ये भी समझाता हूँ। ये भी समझाता हूँ कि मोर उधर भी इस्तेमाल, मोर आपको कंपेरेटिव में भी यूज करते हैं। यहाँ मैं इसकी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। द वर्ड more is used with both countable, oblique uncountable, as well as comparative. Suppose he is
देयर आर, यहाँ बल्कि दो मिसाल आ गए ना, एक मिसाल ये है, एक मिसाल ये है, ये दो आपके आ गए। ठीक है, अब कंपेरेटिव वाला देता हूँ मिसाल आपको। देयर आर मोर स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज मोर वाटर इन द जग। अब कंपेरेटिव में, जैसे आपने कहा शी इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। जब ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड कंपेरेटिव में, मैं आपको बताता हूँ, कंपेरेटिव में होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म, मतलब मेन का। जैसे आप लगाते हैं ना, जैसे आप लगाते हैं एक सेंटेंस है लार्ज, ठीक है, फिर आप कहते हैं लार्जर, फिर आप कहते हैं लार्जेस्ट, आप कहते हैं गुड, बल्कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे गुड, इसका क्या होगा, मोर गुड। हाँ, क्या होगा, मोर गुड, मोस्ट गुड होगा। शाबाश, बताएं। जबरदस्त, इसका होगा बेटर, इसका होगा बेस्ट। बेड का क्या होगा सेकंड, शाबाश बताएं, कंपैरेटिव। बेड का बेडर, बेडेस्ट, शाबाश बताएं क्या होगा, बेड का क्या होगा, वेरी गुड, जबरदस्त। बेड का होगा वर्स, और थर्ड फॉर्म होगी बस्ट। ठीक हो गया, बेड का होगा वर्स और थर्ड फॉर्म होगी बस्ट। बस इनको आप ध्यान में रखें, आगे इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको समझनी है। एक दफा अगर आप समझ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अब हम आते हैं जो आपने मोर कहा, जैसे लफ्ज है ना ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के साथ क्या लगाते हैं, शाबाश बताएं। नहीं आ रहा, चलिए मैं बताता हूँ, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ आ गया। तो अब इसका मकसद ये हुआ, हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका हम कंपेरेटिव नहीं बना सकते, तो जिनका हम कंपेरेटिव नहीं बना सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे लफ्ज। ठीक हो गया, उसके लिए हम लगाएंगे मोर और मोस्ट। ये चीज बेसिकली आप लोगों को एक दफा समझनी है भाई। जब आप इसको एक दफा समझ जाएंगे, तो आप बार बार गलती से अवॉइड करेंगे, यू नॉट बी मेकिंग मोर मिस्टेक्स। ये चीज असल में समझने वाली है। ठीक हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मोर, मोर के साथ मच का इस्तेमाल हमारा क्या होता है। फिर हम आते हैं, एक और लफ्ज है, वो मैं आपको फाइनल करूंगा, फिर मैं आपको दुकान बंद करेंगे। मोस्ट लफ्ज है, मोस्ट इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कैसे, यहाँ पे आते हैं। जैसे हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मोस्ट ऑफ द वाटर इज वेस्टेड। अब आप मुझे बताएं, स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंटेबल है या नहीं है, शाबाश। और वाटर अनकाउंटेबल है या नहीं है, शाबाश। अच्छे बच्चों की तरह बताएं, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी 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 आ जाएं।
बिल्कुल है, 100% है। तो मोस्ट इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। और मोर भी आपका दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमने लगाया मोर स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, मोर वाटर इज नीडेड बाय स्टूडेंट्स, वाटर। लेकिन मच आप नहीं लगा सकते। इसी तरह यहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ए लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। मतलब अब ये जितने भी मैंने लफ्ज आपको बताए हैं ना, ये सारे के सारे आपके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम इन काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल। लेकिन यहाँ पे नीचे में आता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा आगे, ये चीज समझने वाली है। अगर आप अ फ्यू लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अ फ्यू, इट इज ऑलवेज यूज विद चावल काउंटेबल। जैसे सच एस, जैसे मैं आपको बताऊं, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक हो गया। तो अ फ्यू हमेशा, जैसे ही वांट्स टू हैव अ फ्यू रुपीज, ही लाइक्स टू बाय अ फ्यू न्यू बुक्स, ठीक हो गया। इसी तरह अ लिटिल वाटर इज नीडेड, अ लिटिल आइसक्रीम इज नीडेड। फिर आप कहते हैं अ लिटिल, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अ लिटिल के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्यू के साथ आप, क्लियर हो गया। अ लिटिल वाटर, अ लिटिल मिल्क इज ड्रंक बाय अ बेबी बॉय, क्लियर हो गया अब आप सबको? अब कोई क्वेश्चन है तो आप करें, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। शाबाश, आपके पास है 5 मिनट, आप लोगों के पास है। You can ask me any questions related to these structures. As I have told you right now, most of the students make a lot of mistakes while making sentences out of little, more, most, few, or lot of, some. I have cleared each and everything in today's lecture, and I'm sure you are able to understand. If you have any query, any question, and you would like to pose, you would like to ask me, I'm here to give the answer to your questions. मैनी एंड मच के साथ सो लग सकते हैं, हाँ बिल्कुल। सो मैनी स्टूडेंट्स लगा सकते हैं आप 100%। ही फील्स टू हैव सो मच पेन लगा सकते हैं। पहले ये बेसिक चीजें कवर करें, फिर हम आगे चलेंगे ना। कंपेरेटिव में ये सारी चीजें फिर बाद में जब कंपेरेटिव डिटेल में सीखेंगे ना, जैसे देन का मैंने आपको बताया, आपने एक सेंटेंस बनाया ना, मोर ब्यूटीफुल देन। तो मोर का मैंने कंपेरेटिव भी बताया, मोर का मैंने काउंटेबल भी बताया, मोर का मैंने अनकाउंटेबल भी बताया। तो दीज वर्ड्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वंस फॉर ऑल। जो देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना, वो होता है पेपर के हिसाब से। These questions are normally given in different papers, different tests by Sindh Public, IBA, Federal Public Service Commission, whatever the exam is. All you need to do is focus on the structure that I am teaching you. काफी बच्चे कहते हैं एमसीक्यू टाइप दे, एमसीक्यू। देखें जब आपको स्ट्रक्चर आ जाए ना, देखें ये सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए ना, ये सेंटेंसेस हमने बनाए। वंस यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाता है ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। लेकिन अगर आपने जैसे किताबों में आपने ऑप्शन पढ़ ले, 3-4 ऑप्शंस आप याद कर लेते हैं,
उसके बाद क्या होता है कि अगर वो उसी तरह डिटो नहीं आता ना, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आता, तो फिर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपने लगाया होता है रट्टा। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, fortunately I would say, I must say fortunately, you are learning the rules and regulations and the significance of these structures. तो इसमें जब when you know the rules of a grammar, any part of the grammar, या कोई भी structure, any part of the structure, you will not make mistakes. We make mistakes when we do cram certain things, ditto copy करते हैं, तो उस वक्त हम गलतियां करते हैं। लेकिन अब आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया, क्लियरली यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू एंड यू हैव आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। इसको हम बस क्लोज करेंगे। स्टूडेंट्स भी आए, जो भी स्टूडेंट्स आए आज, माशाल्लाह उन्होंने ये चीजें सीख ली। जो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, सेशन क्लास ले रहे हैं, वो आपका सीख रहे हैं। ठीक हो गया? तो बस ये था आज के लिए। इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं कल, जो है सर की क्लास होगी, तो कल आप अटेंड करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।